आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज एक बहुत ही ज्यादा डेंजर फाइट होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हा ने सेलेस्टियल क्लैन के एक डायरेक्ट ब्लड जायंट पोर्सन को मार दिया था और उनके पास से सी हा ने एक सीक्रेट ट्रेजर भी ले लिया था। पर इसके बाद सी हा को मारने के लिए फिलहाल के सेलेस्टियल क्लैन के करंट इनहेरिटर जी वो वहाँ पे आ जाता है। जी वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इस फाइट को देखने के लिए अब पूरा का पूरा तियानशान अकेडमी, सेलेस्टियल क्लैन और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन्स आ जाते हैं अब आगे। सो दोस्तों ये एपिसोड स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम लोगों को जिन वू का एक खतरनाक एंट्री दिखाया जाता है। ये एक पाइथन ने बैठ कर आया था। एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल एंड एक्सट्रीमली खतरनाक थी। ये एक बीच पाइथन पर बैठ कर आया है। यहाँ पर हम लोगों को यूवी चैन को दिखाया जाता है जो कि सेलेस्टियल क्लैन के साइड से खुद भी यहाँ पर आई है, पर सी हाउ को लेकर टेंस्ड हो रही है। कह रही है सी हाउ आई होप तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल लोग आए हैं, प्लीज तुम अपने आप को यहाँ पे से दूर ही रखना। पर दोस्तों हम देखते हैं ये जी वो सी हाउ को देख लेता है जो कि दाउराइड पैलेस पे एपियर हो चुका है। अब ये देखकर वो सबसे पहले अपने किलिंग आइस अटैक से सी हाउ के ऊपर हमला करता है। अटैक जमीन को फाड़ते हुए सी हाउ तक पहुंच जाती है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरी जगह को तबाह कर देगा, पर जैसे ही वो सी हाउ तक पहुंचता है सी हाउ उसको बहुत ही ज्यादा कूल स्टाइल में अपने हाथ को उठाकर रोक देता है। सी हाउ की तो उंगली उस तेज आइस के टैकर को पल भर में डिस्ट्रॉय कर देती है। सी हाउ भी इस वक्त पूरा फाइट का मूड में है। जीवू को मारने के लिए इतने ज्यादा पावरफुल लोगों की पीठ पे चिचक आगे बढ़ रहा है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान है। थोड़ी ही देर में ये पावरफुल एंटिटीज एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और सी हाउ जीवू को चैलेंज करते हुए उसके सामने से गुजरकर एक बड़े से पहाड़ पे खड़ा हो जाता है। जीवू भी उसके पीछे उसकी पकड़ वाले चट्टान पे खड़ा हो जाता है। हम लोग सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। यहाँ पर वो कह रहा है तो हमें वहाँ मिल चुका है, उसे जल्द से जल्द इस बात की खबर हमारे लीडर को देनी होगी। यानी कि वो अब सेलेस्टियल क्लैन के उस लीडर को ये बातें बताने के लिए जाने वाला है क्योंकि वो लीडर सी हाउ को बहुत ही पूरी तरह से ढूंढ रहा है। हम लोग फिर यूवी चैन को देखते हैं जो एल्डर की बात को सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। कह रही है अगर गॉड यहाँ पर आता है तो ये बात और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, सी हाउ और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। हम लोग फिर एल्डर को देखते हैं जो कि सी हाउ की ओर चिल्लाकर जीवू से कहता है ये वही लड़का है जिसे हमारे सेलेस्टियल क्लैन की तलाश है। जीवू तुम इसे जल्दी से मार कर खत्म कर दो। जीवू ये देखकर फिर सी हाउ से कहने लगता है तो तुम वही जीनियस हो जो कि बार बार हमारे क्लैन को धोखा देकर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, पर लगता है आज वो समय आ गया है जब हमारा क्लैन तुम्हें जस्टिस सर्व करेगा, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवू तब सी हाउ के सामने अपना एनर्जी रिलीज करता है। वहाँ पर एक तूफान सा आ जाता है। सी हाउ लेकिन डट कर खड़ा है, कह रहा है तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन ने मेरे काइंडनेस का बहुत ही अच्छा सराह दिया था, मैंने उनके लिए फेवर करा, बदले में उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। अब तुम्हें पूरी बात नहीं पता है तो तुम कैसे अपने इस गंदे मुंह से कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला कर सकते हो। यहाँ पर मैं सही हूँ और तुम्हारा सेलेस्टियल क्लैन गलत है और इसके लिए मैं हमेशा ही तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन को बर्बाद करता रहूंगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम लोग जीवू के साइन में देखते हैं जो कि अपने कुछ हैंड साइंस करता है और उसके पास उसके मैजिक के जरिए एक बहुत ही बड़ा सा पीस्ट अपीयर हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसकी आंखों को चेंज होता हुआ भी देखते हैं। यहाँ पर ये अपने अंदर लिमोनी पावर समन कर रहा है और फीस्ट बनाकर वो उस डीमन सी हाउ को मारने के लिए भेज देता है। वैसे ही दोस्तों हम सी हाउ को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने एनर्जी को एक्टिवेट करता है क्योंकि सी हाउ इस जगह पर ऐसे ही इजी मोड में ऐसे खतरनाक बैटल को फाइट नहीं कर सकता है। तुरंत ही सी हाउ के न्यू पावर्स एक्टिवेट होते हैं। इटर्नल शील्ड बनता है जो कि उन सारे डीमंस को एक लाइट बैरियर के जरिए रोक देता है। जीवू कहता है तुमने मेरी 10,000 बीस्ट फीस्ट को रोक दिया। सी हाउ अपना जलवा दिखाते हुए अपने रिंग से एक बहुत ही खतरनाक तलवार निकालता है। कहता है मैंने सुना है तुम तुम्हारे सेलेस्टियल क्लैन के 6 हीरोज डिपार्टमेंट के लीडर हो। सी हाउ का 6 हीरोज से मतलब 6 कोर डिसाइपल्स है। अपने तलवार को बाहर निकाल कर जीवू की ओर वो मोड़ कर सभी को तेजी से उसकी ओर ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर जीव तुरंत ही अपने उंगली को काटता है। खून से वो एक अटैक तैयार करता है, वेस्टर्न हेवन एंड अर्थ अटैक डार्क रेड ब्लड पाम। उसके बाद तुरंत ही सी हाउ की ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इस अटैक की कोई बताता हूँ कि जो अटैक अभी जीवू ने करा है ये ब्लड से बना हुआ है जो कि अपने सामने आने वाले कोई भी चीज को एब्जॉर्ब कर देता है, जलाकर आग कर देता है। सभी लोग जब जीवू का ये अटैक देखते हैं वो लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सी हाउ वैसे ही अपने उन अटैक्स का फॉर्म चेंज करता है
है और उसके सारे अटैक्स एक में मिलकर एक स्पीयर में बदल जाते हैं। तब सी हाउ उस स्पीयर के जरिए उस पाम में स्ट्राइक करता है और दोस्तों एक तेज लाइट चमकती है, जिसके बाद हम वो दोनों ही अटैक को देखते हैं जो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि सीहा ने जीवो के उस पावरफुल अटैक को भी अपने इस स्पीयर से रोक दिया है। जीवो की हालत की देखकर खराब हो जाती है। जीवो कहता है, हाँ सच में मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट करा था। मुझे लग रहा था तुम कोई मामूली सा बंदा यहाँ पर आकर अपने लक के जरिए लोगों को मार रहे होगे, पर यहाँ आज मैं तुम्हें अपने सामने फाइट करता हुआ देखकर समझ पा रहा हूँ कि क्यों वो लोग तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। वेल अभी तक मुझे तुम्हारे ट्रू टायन का पता नहीं था, इसीलिए मैं इस तरह की बैटल लड़ रहा था, पर क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो गया है मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब तुम्हारे साथ क्या करना है। हम जीवो को देखते हैं जो कि फिर अपने न्यू पावर्स को एक्टिवेट करने लग रहा है। यहाँ पर इसकी बॉडी से उसकी एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसको देखकर ये प्लेयर पोता भी जो उसमें आ गया है कह रहा है, लगता है अब यहाँ का मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जीवो का नेक्स्ट अटैक हम देखते हैं जहाँ पर जीवो की पावर से एक टोमेन सी हाउ को कवर कर लेता है। इस टोमेन का नाम है द हेवेंस जजमेंट और हम बाहर से इसका फॉर्म देखते हैं कि मेगा फॉर्म को देखकर यहाँ पर आए सभी लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। सब लोग हैरान होकर देख रहे हैं। फिर हम लोगों की इस हेवन जजमेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो गई है, जहाँ सी हाउ इन चीजों को नोटिस कर रहा है, कह रहा है तुम कह रहे थे कि मैं अपने पावर को छुपा कर रखा हूँ, पर यहाँ ये चीज देखकर लग रहा है जैसे वो तुम थे जो कि अपने रियल टैलेंट को छुपा कर रखे थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम उससे यूज करो। मान गया तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। वैसे ही दोस्तों उस वक्त हम सी हाउ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा कुछ चीज देखते हैं जिसके अंदर से एक लाइट निकल रही थी। सी हाउ एक दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म सी हाउ के ऊपर आ गया है जो कि सी हाउ को क्रश करने वाला है। सी हाउ इसको रोकने के लिए अपना हाथ उठाता है पर एक इमेंस प्रेशर सी हाउ की बॉडी को नीचे दबाने लगती है। सी हाउ की हालत इससे खराब होने लग रही है। ये जो अटैक है सी हाउ के सारे मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और अगर सी हाउ को क्रश करता है तो सी हाउ की बॉडी पर में जल के राख हो जाएगी और वो कभी भी अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाएगा। बाहर से हम लोगों को जीवो का आवाज सुना देता है जो कि कहता है मैंने अपना फैसला सुना दिया है, फैसले में मैंने तुम्हारे लिए मौत लिखी है। बाहर से हम लोग उस चीज को देखते हैं जो सी हाउ को दबा रही है। ये खतरनाक मशीन ग्राइंड कर रही है, सी हाउ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सी हाउ अपने पूरी ताकत लगाकर इसको रोकने की कोशिश कराया पर ये इमेंस प्रेशर सी हाउ को ऐसा करने से रोक रही है। जीवो कह रहा है वो फायदा नहीं है, अब तुम इससे नहीं निकल सकते हो। या दोस्तों हम लोग सी हाउ को देखते हैं जिसकी आंखें धुंधली हो रही है जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, कह रहा है ये चीज मेरे बॉडी को इम्प्रेशन कर दी है, मैं अपने मूवमेंट्स को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर में सी हाउ के कान सुन होने लगते हैं, उसकी बॉडी में ब्लड प्रेशर तेजी से बह रहे हैं। सी हाउ कह रहा है अगर ये ज्यादा देर तक चला तो मेरी बॉडी ये संभाल नहीं पाएगी और मैं इसमें दब कर मार जाऊंगा। बाहर से पीछू एल्डोस ये सब देख रहे हैं। शिटलैंड का एल्डर कह रहा है जीवो ने उसके ऊपर वर्ड प्रिजन यूज करा है, अब इसके बाद वो इससे कभी बच के नहीं निकल पाएगा। हम लोग सी हाउ को देखते हैं जो कि कह रहा है कि मुझे एक न्यू स्पीस ने फंसाया है, मुझे इस स्पीस को तोड़ना होगा। सी हाउ उसके बाद सारा ट्री एक्टिवेट करता है कि रियलाइज करके सी हाउ अपने इस अटैक को यूज जैसे करता है वैसे ही दोस्तों इस स्पीस के बीच में एक दूसरा स्पीस क्रिएट होने लगता है जिसकी वजह से फायर प्रिजन के बीच में स्पीस क्रिएट होने लगती है। तब सी हाउ वहां पर अपने एबिलिटीज को यूज करते हुए उस प्रिजन को तोड़ने लगता है और हम लोग उस वक्त सी हाउ का हेवनली फॉर्म देखते हैं। सी हाउ कह रहा है यहाँ पर स्विट्जरलैंड से आए हजारों लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत लिखना चाहते हैं, पर आज मैं उन सभी लोगों को निराश करके उन्हें तुम्हारा मौत दिखाऊंगा। और तब सी हाउ अपने हाथों को जोड़ता है और सी हाउ के हाथों के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट होने लगता है। मास्टर दाऊ ने सी हाउ को जो पावर्स दी थी सी हाउ उन पावर्स को यूज कर रहा है और अब समय आ गया है जब हम देखें सी हाउ कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो रहा है।